तो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने YouTube चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखेंगे जो कि होगी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 के। आज हम लोग यहां पे देखेंगे RS अग्रवाल के कुछ क्वेश्चनों को और टोटली जो है आज का सेशन हम लोगों का रहेगा रेडियंस से डिग्री में कैसे चेंज किया जाता है और डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है, वो सारा चीज हम लोग सीखेंगे आज के सेशन में। और डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए ठीक है सीखते हैं हम लोग। तो इस सेशन को देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का समस्या नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग चलेंगे। चलिए हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, फाइंड द रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन मेजरमेंट यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वी नो दैट, कुछ नहीं करना है। आप लोग अगर फॉर्मूला वाला सेशन नहीं देखे हैं तो इससे पहले पार्ट में आप जाकर के देख लीजिए। ठीक है, आपको वहां पे डिटेल्स में समझाया गया है कि कैसे डिग्री से रेडियन में जाते हैं, रेडियन से डिग्री का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए वी नो दैट, ये डिग्री है ना, तो क्या होता है 180 डिग्री इक्वल टू 5 रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, ये होगा पाई बाई 180। ठीक है, डिग्री यहाँ पे नहीं भी लिखिएगा फिर भी चलेगा। चलिए इसको मैं हटा ही देता हूँ, आप लोग का कंफ्यूजन नहीं तो रहेगा फिर वो कैसे वहां पे आ गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग के पास में कितना डिग्री है, 15 डिग्री है ना। तो 15 डिग्री होने के लिए कितना होगा, यहाँ पे 15 से इंटू करेंगे ना, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन इंटू 15 कर देंगे। ठीक है, तो ये सीधे सीधे कर देगा 15 12 जा। ठीक है, तो ये आ जाता है 15 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 12 रेडियन। ठीक है, ये रेडियन हम लोग के सामने में आंसर आ जाता है। चलिए इसको देखते हैं अब हम लोग। इसमें भी क्या है, वी नो दैट क्या हो जाएगा 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, पाई बाई 180। ठीक है, रेडियन होगा ना। कितना डिग्री है, 240 है, तो 240 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, ये होगा पाई बाई 180 इंटू 240। अगर काटना चाहते हैं तो काट दीजिए, नहीं तो एक बार हम लोग चलिए इसको लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू 240 डिवाइडेड बाई 180। तो डायरेक्ट कटेगा ना, ये कितना बार में 6 4 जा। ठीक है, और ये 6 3 जा, तो कितना आ गया हम लोग के सामने में आ जाता है, ये आ जाएगा 4 पाई बाई 3। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग जो है अलग कलर पेन से बॉक्स बना देते हैं आखिर ये आंसर, ताकि हम लोग को समझ में आ जाए। ये हो गया इसका पहला आंसर, और सेकंड आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये रहा। ठीक है यहां तक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारे सामने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिएगा। फाइंड द रेडियन मेजरमेंट, डिग्री में दिया हुआ है ना, फिर से वही बात, वी नो दैट क्या हो जाएगा 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, पाई बाई 180 रेडियन। कितना है 36 है ना, 36 डिग्री, तो इक्वल टू क्या होगा, ये होगा पाई बाई 180 इंटू 36। चलिए एक बार लिख लेते हैं हम लोग, तो कितना होगा पाई इंटू 36 डिवाइडेड बाई 180। ठीक है, 6 से कटेगा ना, 6 6 जा, और ये जाएगा 6 और 3 जा। ठीक है, ये फिर से जाएगा 6 5 जा 30। तो कितना आ जाता है, ये हम लोग के सामने आएगा पाई बाई कितना 5। ठीक है, रेडियन। ठीक है, चलिए 120 डिग्री
कुछ नहीं करना है, वी नो दैट, वी नो दैट ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा पाई बाई 180 रेडियन होगा ना। तो चलिए कितना डिग्री है 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री इक्वल टू कितना होगा पाई बाई 180 इंटू 120। एक बार लिखना चाहेंगे सर? बिल्कुल चाहेंगे लिखना यहाँ पे। तो कितना होगा पाई इंटू 120 डिवाइडेड बाई 180। तो कितना होगा 6 2 जा और ये 6 3 जा होगा ना। तो इसका आंसर कितना होगा 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो हम लोग के सामने में क्या आ जाएगा 120 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3। ठीक है, अब इसको हम कैसे साबित कर दें दिखा दे। देखिए इसको हम कर देते हैं, प्रूव करके भी आप लोग को दिखा दे। देखिए यहाँ पे कितना होता है, ये हो जाता है 2 पाई बाई 3। ठीक है, 2 इंटू पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है ना बाई 3, काटिए 60 हो जाएगा ना। तो 60 जा 120 आता है कि नहीं, आता है ना। तो देखिए वो 120 डिग्री है। तो आप लोग के सामने में हम दोनों चीज साबित कर दिए, हो गया ना। दोनों ही चीज क्लियर हो गया यहाँ से कि सर ये कैसे हो रहा है, थोड़ा सा क्लियर करके देखिए। तो हम लोग भी जो है आपके सामने में यहाँ पे ये क्लियर करके दिखा दिए। ठीक है, तो 120 डिग्री का कितना निकल के आएगा 2 पाई बाई 3, और ये यहाँ पे हम लोग जो है सो दैट करके दिखा दिए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने में आता हुआ, ये सब को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, और कैसे सॉल्व होता है इसको हम लोग देखेंगे। 225 डिग्री कुछ नहीं करना है, वी नो दैट नथिंग, वी नो दैट ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा पाई बाई 180 रेडियन। कितना डिग्री है 225 डिग्री है ना। तो 225 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 225। चलिए एक बार लिख लेते हैं ना। तो ये हो गया पाई इंटू 225/180। ठीक है, चलिए इसको अब हम लोग क्या करेंगे कैंसल आउट करते हैं ना। देखिए 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, यहाँ से कितना होगा 5 3 जा 15, कितना बचेगा 3 5 6 जा। ठीक है, ये फिर 3 इस बार में जाएगा ना, तो 3 1 जा 3 और ये 3। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 12 बार में जाएगा ना, फिर ये 3 बार में जाएगा ना, 3 5 जा और ये 3 4 जा। तो हम लोग के सामने में 225 डिग्री का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 पाई बाई 4 क्या रेडियन। ठीक है, चलिए इसका भी लिखते हैं ना। वी नो दैट अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए वी नो दैट, वी नो दैट मैथ्स में कुछ भी नहीं है। मैथ्स एक बार हमसे पढ़ के देखिए, आपका सारा डिटेल्स मैं बताऊंगा और सारा डाउट अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए वी नो दैट। देखिए डायरेक्ट करें, अब यहां से हम लोग डायरेक्ट करें। हाँ सर करें, चलिए अब तो समझ गया ना। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है पाई बाई 180 रेडियन। होता है कि नहीं होता है, होता है सर। तो चलिए यहाँ पे 330 डिग्री, तो क्या करेंगे पाई बाई 180 डिग्री इंटू 330 डिग्री। तो डिग्री से तो डिग्री कटेगा ना। चलिए एक बार हम लोग एक बार लिख लेते हैं इसको, 330 इंटू पाई बाई 180 कटा, 0 0 कट गया। ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 और ये 3 6 जा। अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना। तो नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा ये 11 पाई बाई 6। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए 333 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 11, वही क्यों 5 लिखता है। ठीक है, ये भी अपना स्टाइल में आज। ठीक है, ये पेन
और इरेजर भी अपना स्टाइल में आज कुछ और ही लिख रहा है। तो ये π/6, ठीक है। आप बोलिएगा सर इसको साबित करके दिखाई तो एक बार। आप तो बोल दिए 11 π/6 आएगा इसका 330 का। चलिए भाई इसको भी हम लोग करके दिखाते हैं ना यहाँ पे। तो 11 π/6 का कितना हो जाएगा? 11 पाई का मतलब 180 डिग्री बाई 6 कितना हो जाएगा? 6 3 जा 18। तो आया 330 डिग्री, आ गया ना? आई बात समझ में? तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है ये निकाल दिए। देखिए हम बीच बीच में साबित भी करते जा रहे हैं ताकि आप लोग को कहीं डाउट ना हो। वही बोले ना, आज जो है ये पेन और इरेजर अपना अपना फीलिंग में इन लोग भी आज, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ये हो गया आंसर, ये हो गया हम लोग का सो दैट, ठीक है। ये हो गया सो दैट हम लोग का, ठीक है। और यहां से हो जाता है इसका आंसर। आई बात समझ में? ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने 400 डिग्री है। तो 400 डिग्री को हम लोग जो है कैसे इसको करेंगे वो हम लोग जो है देखते हैं। रेडियन में लाना है ना। वी नो दैट इतना तो आप लोग समझदार है ना। क्या होता है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? π/180 रेडियन। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। कितना डिग्री है? 400 डिग्री है। तो 400 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? π/180 इंटू 400 होगा ना। तो देखिए यहां से कितना हो जाएगा, चलिए एक बार लिख लेते हैं, नहीं तो बोलिएगा सर खिचड़ी बन गया यहाँ पे। तो ऐसा कुछ भी बात नहीं है, आप ही के लिए आप हम जो है एक बार लिख देते हैं। चलिए 0 से 0 कट गया, ये कटेगा अब कटेगा नहीं कटेगा ना? कटेगा। 2 9 जा और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20, होगा ना। तो देखिए ये हम लोग के सामने में कितना आ गया, ये अब तो नहीं कटेगा ना। तो ये हो गया 20 π/9, ये 400 डिग्री का, ठीक है। 400 डिग्री का। अब बोलेंगे सर ये आएगा कैसे? चलिए सिद्ध करके दिखा देते हैं आप लोग सामने में भी। तो 20 π/9, चलिए तो यहाँ पे 20 इंटू पाई का मतलब 180 डिग्री बाई 9, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4, 400 आया। आया कि नहीं आया? आया ना सर, आ गया। अब तो समझ में आ रहा है कि वीडियो दमदार है कि नहीं है। चलिए ये डिग्री में फिर मिनट में, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, डिग्री में चेंज कर लेते हैं ना। तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या बताया गया है? 60 से डिवाइड, ठीक है। तो कितना हो गया? 7, ये हो जाता है हम लोग के सामने में 7 डिग्री 30 मिनट। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे ना। तो कितना आ जाएगा? ये 2, ठीक है। तो कितना आ जाता है? 7 मिक्स्ड 1/2 कितना हो जाएगा? 15/2 डिग्री। आ गया इतना समझ में? अब क्या जानते हैं? वी नो दैट देखिए यहां से डायरेक्ट लेना। 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू ये होता है π/180, ठीक है। तो हम लोग पास कितना है? 15/2। अरे वाह, 15/2 डिग्री। तो कितना होगा? ये π/180 इंटू 15/2, ठीक है। कितना बार में जाएगा? ये 12 बार में जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? ये 15/2 डिग्री का आंसर आ जाएगा कितना? ये π/, कितना बार में जाएगा? ये 20 कितना 15 12 जा 180, तो 12 2 जा 24, ये हो गया हम लोग के सामने में रेडियन। आई बात समझ में? आ गया ना समझ में? तो इसको चलिए हम लोग अलग कलर पेन से इसको बॉक्स बना देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा आप लोग को भी कि आंसर यहाँ पे हम लोग का है। ये भी हम लोग का आंसर यहाँ पे है, ठीक है। चलिए और ये तो हम लोग सॉल्व दैट करके दिखाए थे ना कि ऐसा होता है बोल के ना।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आता हुआ, और इसको भी हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, और कैसे सॉल्व करेंगे अभी देखिएगा। चलिए, -270 डिग्री है ना, तो वी नो दैट क्या होता है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है कि नहीं होता है। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ठीक है, होगा ना। ये पाई जो है, ये जो डिग्री है यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है, वो बार बार आ जाता है, वो भी अपना फिलिंग में है वो भी, ठीक है। चलिए, तो 100, ये हो जाएगा 270 डिग्री को कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 270। और एक बार लिखे क्या, हाँ चलिए सर लिख देते हैं एक बार और। तो 270 डिग्री डिवाइडेड बाई 180 कटेगा, कटेगा ना, 9 2 जा 9 3 जा, तो 270 डिग्री का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग के सामने में -3 पाई बाई 2। सर माइनस क्यों लगा, क्योंकि -270 डिग्री में ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ है, फिर मिनट में दिया हुआ है, तो इसको पहले डिग्री में चेंज कर लेते हैं ना। तो पहले ही हम बताए हैं, क्या क्या बताए हैं, कि डिग्री से मिनट में जाने के लिए 60 से इंटू करना होता है। अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पिछले वाला वीडियो जा करके आप लोग देख लीजिए, वहां पे डिटेल्स बताया हुआ है कि कब इंटू करना होता है और कब डिवाइड करना होता है, फिर भी हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। लेकिन जब मिनट से अगर डिग्री में जाना है तो 60 से डिवाइड। तो चलिए हम लोग यहाँ पर भी उसी को करेंगे। तो कितना हो जाएगा 30/60, तब ना ये डिग्री में टोटल कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा ना, 32 जा 60, तो -22 और ये 1/2, तो कितना हो जाएगा, ये 45/2 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ये क्या हो गया, डिग्री में चला गया। अब क्या जानते हैं हम लोग, वी नो दैट देखिए डायरेक्ट करें यहां से, चलिए कीजिए सर। 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, ये पाई बाय 180 डिग्री होता है। कहां से ला रहे हैं, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो हम लोग पास में कितना है 45/2, तो 45/2 डिग्री, ये माइनस में, ठीक है। तो माइनस हम लोग बाद में ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 180 इंटू कितना हो जाएगा 45/2, कितना बार में जाएगा ये 45 2 जा 90, 90 2 जा 180, 4 बार में गया, गया कि नहीं गया, गया सर। तो -45/2 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाय 4 2 जा 8, ठीक है। और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस ही लगेगा, और ये हो जाता है हम लोग क्या क्या रेडियन, ठीक है। ये भी हम लोग का हो जाएगा रेडियन, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग अलग कलर पेन से यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं, ताकि आप लोग को भी कोई दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, और यहाँ से भी ये जो है बॉक्स बन गया, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर। यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, ठीक है, रिमूव कर दिए, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता हुआ, ठीक है। कैसे पैटर्न चेंज हो गया, अब हम लोग को यहाँ पे क्या में निकालना है, डिग्री में निकालना है, ठीक है। डिग्री में निकालना है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला के द्वारा हम लोग डिग्री से भी रेडियन में जाते हैं और रेडियन से भी डिग्री में जाते हैं, कुछ नहीं करना है, ठीक है। वी नो दैट जो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं उसी को इंटरचेंज कर दीजिए ना, ठीक है। ये हो गया कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 बाई पाई, कितना है 5 पाई बाई 12 है ना, तो 5 पाई बाई 12, तो कितना होगा 180
80/पाई इंटू 5 पाई/12 होगा। पाई से पाई कटा ना। और ये चलिए एक बार लिख लेते हैं, नहीं तो बोलेगा सर खिचड़ी बन रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग जो बोलिएगा वही करेंगे। चलिए ये हो जाएगा 15 बार में कट जाएगा, तो 15 पछे 75। ठीक है, तो 75 डिग्री ये निकल के आ जाएगा 5 पाई/12 रेडियन का। ठीक है, चलिए यहां से भी कर लेते हैं हम लोग। वी नो दैट क्या हो जाएगा, जानते हैं ना। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाता है हम लोग के सामने में। अरे भाई कहाँ जा रहे हो तुम भी पेन आज। ठीक है, तो 180 डिग्री बाई पाई कितना है, हम लोग के सामने में है 18 पाई/5। ये हो जाएगा रेडियन, ये माइनस में। ठीक है, माइनस में। चलिए लिख दीजिए 180 डिवाइडेड बाई पाई कितना का निकालना है, 18 पाई/5 का। ये पाई से पाई कटेगा। ठीक है, कितना होगा 5 3 जा 15, ये 3 बचेगा, 5 6 जा। ठीक है, अब तो ये कुछ नहीं होने वाला है ना। अब कितना होगा, -36 इंटू 18। तो चलिए इसको इंटू कर लेते हैं। 36 इंटू 18 कीजिए, 8 6 48। ठीक है, 4 24 और 4 28 हो गया। और ये 6 और ये 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 12 13 14 6। ठीक है, तो कितना निकल के आ गया ये हम लोग का 648 डिग्री ये निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अलग कलर पेन से लिख देते हैं ताकि आप लोग को भी दिक्कत ना हो। ठीक है, ये यहां से हम लोग का ये निकल के आ गया। ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाता है ना। इंटू ठीक है ना, 8 6 48, 4 बज गया, 8 6 24 और 4 28। ठीक है, 6 1 जा 6 और ये 3 8 हो गया, 12 14 3 2 5 और 1 6 आ गया। 648 डिग्री इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग का इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको भी हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, 5/6 रेडियन। वी नो दैट, कुछ नहीं करना है। वी नो दैट क्या होता है, ये होता है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 रेडियन इक्वल टू, हाँ ठीक है, 1 रेडियन इक्वल टू हम लोग के सामने में देखिए 1 रेडियन इक्वल टू, देखिए पेन सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद लिखेंगे। चलिए तो 1 रेडियन इक्वल टू हम लोग के सामने में आ जाएगा 180/पाई। कितना है, 5/6 है ना। तो 5/6 रेडियन इक्वल टू कितना होगा, 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 5/6। ठीक है, तो इस पाई का वैल्यू को रखिए। ठीक है, तो पाई का वैल्यू को जब हम लोग रखते हैं तो 22/7, तो 7 ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। ठीक है, तो चला गया, ये ऊपर चला गया, है ना। जब ये ऊपर चला गया, देखिए थोड़ा डिटेल्स में इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, डिटेल्स में बनाना पड़ेगा। देखिए तो ये कट जाएगा हम लोग के सामने में 2 11 बार में कटेगा। ठीक है, और ये 2 90 बार में कटेगा। ठीक है, और ये कटेगा यहाँ से 15 6 90, 15 बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 15 पचे 75 इंटू 7/11। ठीक है, चलिए यहाँ पे इंटू कर लेते हैं, 75 इंटू 7। ठीक है, 7 पचे 35, 3 कितना होगा, 49 50 52 552। तो ये हम लोग के सामने में 525/11 आ जाता है। ये किसमें है, ये हम लोग को डिग्री में निकालना है। लेकिन क्या ये पूरा पूरा डिग्री में निकल पाया है, नहीं निकल पाया है ना, बिल्कुल भी नहीं निकला है ना। तो चलिए इसको हम लोग अभी डिग्री में भी निकालते हैं और
मिनट में भी निकालेंगे और सेकंड में भी निकालते हैं। तो चलिए कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए तो इसको 11 से इंटू कर दीजिए, कितना को डिवाइड कर दीजिए 525, कितना होगा 11 4 जा 44, सबको पता है। ये बचेगा कितना 6 और 2 8, ठीक है। ये चला जाएगा 11 8 जा 88 होता है, लेकिन 85 है ना, तो 7 बार में जाएगा ये, तो कितना बचेगा 77 हो जाएगा ना ये। तो 15 में 7 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा। अब डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा सर, तो इसको 60 से इंटू कर दीजिए सर, तो ये कितना हो जाएगा। अब इसको 11 से डिवाइड कर दीजिए सर, 480 आ जाता है सर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग का ये क्या बन गया, डिग्री बन गया, ठीक है ना, डिग्री बन गया, ठीक है। तो इसको 4 से डिवाइड 4 बार में जाएगा, 11 4 जा 44, ठीक है, 4 बचेगा और ये 3 बार में जाएगा, ये 33 हो जाता है, ठीक है सर। चलिए सर 7 हुआ ना यहाँ पे, ठीक है। अब क्या डिवाइड जाएगा सर, नहीं जाएगा, तो ये क्या बन गया सर, मिनट बन गया सर। अब इसको फिर 60 से इसको इंटू कर दीजिए, तो कितना, इसको डिवाइड हम लोग यहाँ पे करते हैं, कितना हो जाएगा 11 से फिर इसको डिवाइड कीजिए, तो 7 6 42, ठीक है। तो अब कितना जाएगा 11 3 जा 33, कितना हो जाएगा ये 12 में 3 गया तो 9 बचेगा ना, ये हो गया यहाँ से ये, और ये 8 बार में जाएगा 88, ठीक है 2। अब क्या डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, कहां से निकाल लिए, सेकंड तक निकाल लिए, अब छोड़ दीजिए इसको। तो हम लोग का जो फाइनल आंसर निकल के आया वो क्या होगा, ये हम लोग का होगा, देखिए ये फर्स्ट यहाँ पे था ना, किधर गया 47 डिग्री, कितना मिनट 43 मिनट, कितना सेकंड 38 सेकंड। आई बात समझ में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन रह ही जाता है, तो जगह कम है इसलिए हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं और नहीं बनाते हैं, ठीक है। आप लोग जो है इसको बना लीजिएगा, ठीक है, और अगर स्पेस होता है मेरे पास तो हम आगे पेज में बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से जो है हम लोग के सामने में क्या आ गया, यहाँ पे इसका टोटल का टोटल आंसर आ जाता है। तो अब तो समझ गए होंगे ना आप लोग भी, कैसे मिनट से डिग्री में जाते हैं, सॉरी डिग्री से मिनट में जाते हैं, मिनट से फिर डिग्री में कैसे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्वेश्चन आता हुआ, और इसको हम लोग फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज होता हुआ, वी नो दैट दैट वी नो दैट में क्या हो जाएगा कितना रेडियन है, ठीक है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। सबको डिग्री में निकालना है ना, क्वेश्चन तो डिग्री में ही बोल रहा है ना। तो चलिए, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई, हम लोग के पास में कितना है 7 पाई बाई 12 है ना, तो 7 पाई बाई 12 इक्वल टू कितना होगा 180 डिवाइड बाई पाई, ठीक है, इंटू 7 पाई बाई कितना 12, तो ये पाई से पाई कटेगा, और ये 12 15, तो 15 पछे कितना होता है 15 साते 105, 105 डिग्री इसका आंसर जो है निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग सामने में है, तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट क्या हो जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है 180 बाई पाई, होता है कि नहीं होता, होता है ना। अभी देखें, देखिए तो कितना है हम लोग पास में 3/4, तो 3/4 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 बाई पाई, पाई का वैल्यू 22/7, 7 ऊपर जाएगा, और ये कितना है 3/4, 3/4, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग कैंसल आउट करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं इसको, क्योंकि जगह कम है और ये लॉन्ग बनेगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इसको डिग्री से मिनट में भी जाना है, मिनट से सेकंड में भी जाना है, ठीक है। तो चलिए ये आपका आ जाता है 11 बार में जाएगा ना, और ये जाएगा आपका
90, ठीक है, और ये जाएगा 2 और यहाँ से जाएगा ये 45, ठीक है। तो हम लोग के सामने में कितना आ गया, हम लोग के सामने में आ जाता है 45 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 22। तो चलिए हम लोग इसको इंटू कर लेते हैं ना, तो 45 और ये 21 को इंटू कर देते हैं, तो 45 और यहाँ से 90, तो 945 आ गया। तो ये आ जाता है हम लोग को 945/22। चलिए इसको हम लोग यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग का ये डिवाइड में आ गया ना, तो डिवाइड में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये सेपरेट हो गया इधर से। 22 को देखिए, रफ वर्क बहुत जरूरी है समझना। 945, तो 22 4 जा कितना होगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 होगा ना। कितना बार में जाएगा, 6 माइनस होगा ना यहाँ से, तो ये बन जाता है 65। कितना बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। 3 बार में तो नहीं जाएगा ना, 66 हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 बार में लेकर के जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कितना बार में लेकर जाएंगे, 2 बार में जाएंगे ना, 2 बार में। तो 44 कितना चला गया, 1 और ये 2। अब डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये बन गया डिग्री। अब इसको 6 से इंटू कर दीजिए, 60 से इंटू कर देते हैं ना। तो इसको अब यहाँ से 22 को देखिए, 6 1 जा 6 और ये 12 और ये यहाँ से 0, ठीक है। तो चलिए, तो 12 कितना बार में जाएगा, ये 22 है ना, 5 बार में जाना चाहिए ना, तो 5 2 जा 10 और ये 11, ठीक है। 6 और 1 ये 0, ठीक है। अब कितना बार में जाएगा, 5 बार में तो जा चुका है, तो ये 6 बार में जाना चाहिए ना, कितना बार, 13, ठीक है। और 7 बार में शायद 14 और 15, हाँ 7 बार में जाएगा ये, 7 बार में 14 और 1 15, ठीक है। कितना जाएगा, 10 में 4 गया तो 6 बचेगा ना। अब जाएगा डिवाइड, नहीं जाएगा, तो ये क्या बन गया, मिनट बन गया। अब इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, 60 से इंटू करेंगे और यहाँ से इसको जो है 22 से डिवाइड कर देंगे, 360। और ये कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, 22 यहाँ से हो जाएगा 4 और ये 0, ठीक है। कितना बार में गया ये, कहीं पे 137 बार में गया था ना, नहीं। चलिए तो इसको हम लोग देते हैं 5 बार में, तो 5 6 दुना 12 1 13, हाँ 6 बार में जाएगा ये, 6 दुना 12 और 1 13, ठीक है। तो ये बन गया ये, ठीक है। तो फाइनल आंसर हम लोग के सामने में कितना आ जाता है, देखिए 42 डिग्री, 42 डिग्री, ठीक है ना। 42 डिग्री इसका आंसर आ जाता है। और कितना मिनट, 57 मिनट और ये 16 सेकेंड ये आ जाता है ना। तो इसको चलिए हम लोग अलग कलर पेन से इसको लिख लेते हैं। तो फर्स्ट का आंसर 105 डिग्री आ गया और इसका हम लोग के सामने में ये आंसर आ जाता है 42 डिग्री 57 मिनट और 16 सेकेंड। अगर बाय द वे नीचे में कैमरा है, अगर नहीं दिखता है ना, तो इसका आंसर को देखिए, ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ठीक है, ये सेकंड स्टेप हुआ, ठीक है, और ये थर्ड स्टेप हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर जो हम यहाँ पे लिख देते हैं ना, कितना, 42 डिग्री 57 मिनट और ये 16 सेकंड, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग के सामने में ना -2 वाला वहां पे छूट गया था, अगर याद कर रहे होंगे तो देखिए उसको हम फिर से यहाँ पे लेकर के आए हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो बोल के, ठीक है, ठीक है, आप लोगों का ख्याल है, ठीक ना। तो चलिए, वी नो दैट, वी नो दैट क्वेश्चन छूटा नहीं था, वहां पे जगह कम था, इसलिए हम बोले थे कि नेक्स्ट पेज में अगर देखते हैं वहां पे कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको लेकर के आए हैं। चलिए, वी नो दैट क्या होगा, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना होगा, 180 बाई पाई होता है ना। कितना रेडियन है, -2 है ना,
तो -2 रेडियन। तो कितना हो जाएगा 180/22/7 इंटू 2। समझ में आया क्या कि यहाँ पे 180 तो 180 रहा, पाई का वैल्यू 22/7 हुआ और ये -2 चला गया उधर। ठीक है, 2 से 11 बार में कट जाएगा। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 180 इंटू 7/11। कितना होता है 8 7 56। 5 कितना बार में जाएगा ये 7 1 7 और 5 12। ठीक है, बाई 11। चलिए इसको अब हम लोग का डिग्री में निकला है, लेकिन इसको डिग्री में भी निकालते हैं, टोटल इसको फाइनल करते हैं। ठीक है, तो चलिए 11 बार में से इसको डिवाइड करते हैं ना, है ना। तो 11 1 जा 11 हो गया 1, 11 1 जा 11 हो गया 5 और 11 4 जा 44, 6 बचेगा। चलिए इसको 60 से इंटू कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 360। ठीक है, ये हुआ हम लोग का फर्स्ट स्टेप। ठीक है ना। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप यहाँ पे चलिए करते हैं। सेकंड स्टेप अब तो नहीं ना डिवाइड जा रहा है, तो इसको 60 से इंटू कर दिए, तो ये हो गया 360। तो 11 बार से इसको 11 से ही इसको भी हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 11 3 जा 33। ठीक है, 3 बचेगा 0, 11 2 जा 22, कितना हो जाएगा 8। अब जाएगा क्या डिवाइड, अब तो नहीं ना जा रहा डिवाइड, तो इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे 60 से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो 11 बार में इसको भी करेंगे डिवाइड 11 से 480 को। ठीक है, 11 4 जा 44। ठीक है, 4 बचेगा 11 3 जा 33। अब डिवाइड नहीं जा रहा, छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ से बन गया डिग्री, ये बन गया मिनट और ये बन जाता है सेकंड। तो फाइनली हम लोग का जो आंसर होता है वो कितना हो जाता है 114 डिग्री। उसके बाद सेकंड स्टेप में कहा गया हम लोग 32 मिनट और थर्ड में क्या होगा 43 सेकंड। ये हो गया हम लोग का थर्ड स्टेप। ठीक है, चलिए अलग कलर पेन से इसको लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। इतना बात समझ आ गया ना। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकंड स्टेप और ये हो गया थर्ड स्टेप। इतना तो बात समझ आ गया ना। चलिए तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं।